हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सल्तनत काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई और यहीं से सल्तनत काल का जन्म हुआ। सल्तनत काल यानी सुल्तानों का काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय राजा खुद को सुल्तान कहा करता था और उसी आधार पर ये सल्तनत काल कहलाया। गुलाम वंश पहला सल्तनत कालीन वंश था जिसकी स्थापना सन 1206 ईस्वी में हुई। 1206 से लेकर 1290 तक ये सत्ता में कायम रहा। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने अल्प अवधि के लिए 4 वर्षों के लिए शासन किया और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और कई अन्य अयोग्य शासक मोहम्मद शाह, नादिर शाह सत्ता में आए। फिर बलबन का राज्यारोहण किया गया। बलबन ने लंबे समय तक यहाँ शासन किया, जो अंतिम प्रतापी शासक के रूप में जाना गया। इसके पश्चात क्यूमर्स सत्ता में आया, जिसने अल्प अवधि में शासन किया और क्यूमर्स का अंततः वध कर दिया गया। क्यूमर्स का वध जलालुद्दीन खिलजी ने किया और एक नए वंश का उद्भव हुआ, जिसे खिलजी वंश कहा जाता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो खिलजी वंश के बारे में ही चर्चा करेंगे। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो लगभग 70 वर्ष का था। 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके पश्चात इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी, मतलब पुत्री का पति भी था, अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स का वध करके सत्ता हासिल की थी। उसके पश्चात 6 वर्षों तक इसने शासन किया लगभग। आखिरकार इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में 1296 में इसकी हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ इसने सैन्य अभियान भी किया। इसने 1301 ईस्वी में रणथंबोर का किला और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर लूटा था। 1301 ईस्वी रणथंबोर के किले को लूटने की घटना, राजस्थान की घटना, राजा हम्मीर के साथ इसका युद्ध हुआ था। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई।
साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेनानायक यानी हिंदू धर्म से इसने मुस्लिम धर्म को अपनाया मलिक काफूर का भी इसको साथ मिला। इस मलिक काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांड्य राज्य पर भी आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा था, यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत से रूप से इसने उपाधि प्राप्त की, यानी विजय हासिल की। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। राजस्व यानी राज्य को प्राप्त होने वाली आय। उसने विद्रोह पर नियंत्रण के लिए 4 आदेश जारी किए। पहला आदेश, अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त किया जाए। खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। दिल्ली में मद्य निषेध मतलब नशे पर पाबंदी लगाई जाए। गुप्तचर प्रणाली का गठन हो ताकि राज्य में होने वाली किसी भी प्रकार की हलचल की जानकारी सम्राट को तुरंत प्राप्त हो सके। साथ ही अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर भी रोक लगा दी गई। उसने खलीफा की सत्ता को मानते हुए स्वयं को यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीरी उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। ये एक उपाधि थी जो सर्वे सर्वा के द्वारा प्राप्त की जाती थी, यानी मुस्लिम धर्म के अंतर्गत खलीफा एक आध्यात्मिक नेता माना जाता है। इसने भी खलीफा की सत्ता को मान्यता दी और खुद ने इस उपाधि को धारण किया। खजाइनुल फुतूह, अमीर खुसरो की ये किताब खजाइनुल फुतूह, ये बुक का नाम है। अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहकर पुकारा। सुल्तान ने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति और प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार के नियंत्रण का था। इसने कई नए पदों को सृजित किया, जिसमें दीवान ए रियासत जो व्यापार का नियंत्रक हुआ करता था, शाहेना या दंडाधिकारी ये बाजार का दरोगा कहलाता था, मुहत्सिब जनसाधारण का रक्षक एवं नाप तोल का निरीक्षण करता, और बरीद ए मुमालिक गुप्तचर अधिकारी कहलाता था। तो ऐसे इसने नए पद सृजित किए ताकि साम्राज्य में, शासन में, राज्य के अंतर्गत अनुशासन बना रहे, किसी भी प्रकार की समस्याओं को तुरंत रोका जा सके। इसने अपनी विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार भी किए। सुल्तान ने काला बाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। सराय ए अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार हुआ करता था। यह पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। यह आता है क्वेश्चन विशेषकर कंपटीशन एग्जामों में भी और बोर्ड एग्जाम में भी कि वो पहला शासक कौन था, प्रथम शासक कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। इसने अलाई किला तथा कोश ए सीरी बनवाया 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। इसने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की, यानी पिता की सिद्धांतों और नियमों से पूरी तरह से विपरीत इसने कार्य किया। इसकी हत्या के बाद
नासिरुद्दीन खुसरव शाह सुल्तान वाला, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इस तरीके से 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक लगभग खिलजी वंश ने भारत की सत्ता को अपने नियंत्रण में किया, दिल्ली पर आसीन होकर शासन किया था। लेकिन आखिरकार नासिरुद्दीन खुसरव शाह की हत्या के बाद तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक सत्ता में आया और खिलजी वंश की समाप्ति हुई और एक नया वंश तुगलक वंश का आरंभ हुआ। आखिर कैसे हुआ तुगलक वंश का आरंभ और क्या किए तुगलक वंश ने अपने शासन क्षेत्र में सुधार या बदलाव, इसकी चर्चा करेंगे हम आगामी वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।